अब इस वीडियो को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाते हुए एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि पश्चिम बंगाल से एक भयावह वीडियो सामने आया जो उस क्रूरता की याद दिलाता है जो केवल तर्कों में मौजूद है। मामले को बदतर बनाने के लिए टीएमसी कैडर और विधायक इस कृत्य को उचित ठहरा रहे हैं, चाहे संदेश खाली हो, उत्तर दिनाजपुर हो या कई अन्य स्थान। दीदी का पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए असुरक्षित है। ये बातें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये बातें कही हैं सोशल मीडिया एक्स पर। शुभांकर भट्टाचार्य, क्या इस मसले पर आपको लगता नहीं कि एटलीस्ट कम से कम दीदी को रिएक्ट करना चाहिए ताकि एक बड़ा मैसेज जाए लार्ज स्केल पर? देखिए, मैं एक बात बता दूं, ये बंगाल है जहां पे जैसे ही वहां पे कोई खबर आती है तो तुरंत एक्शन लिया जाता है। वो ब्रिजभूषण शरण की तरीके से सालों साल नहीं टांगा जाता। वहां पे जो महिला जो खिलाड़ी थे उनके ऊपर आरोप लगा के उनको भगा नहीं दिया जाता। वहां पे तुरंत एक्शन लिया गया है और जो आरोपित है वो आज जेल के पीछे है, तुरंत जेल के पीछे है। उनके साथ किसी प्रकार की कोई जो है कोताही नहीं बरती गई। तो इस बात को बार बार वहां पे करना है, पॉलिटिसाइज करना है, क्योंकि बीजेपी वहां के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब करना चाहता है। इसके अलावा उनके पास और कोई तरीका नहीं है। वहां वो चुनाव हार चुके हैं। इस समय सिर्फ एक ही टारगेट है कि किसी भी तरीके से बंगाल को बदनाम करो, नाम खराब करो, बंगालियों का नाम खराब करो और उसको बदनाम कर दो। ये तो इन्होंने यहाँ तक की जो सोची है कि अयोध्या में जो चुनाव हारे, उन्होंने अयोध्या वासियों को किस तरीके से गालियां दी वो भी आपने सुना। भर की बातें करेंगे, महिलाओं के साथ मारपीट की कोई इनको फिक्र नहीं है। इन्होंने उन अयोध्या वासियों को गाली दी जब ये नहीं जीत पाए, खरी सुनाई इन्होंने, खरी गालियां दी नेताओं को। इनकी बात करते हैं सनातन धर्म की रक्षा करता हूँ, ये सनातन धर्म को बचाएंगे। और मैं आपको बता दूं, ये जितना ये जो पूरा जो षड्यंत्र चल रहा है ना, जैसे संदेश खाली वो जो वीडियो आया था, जो इनके जो मंडल अध्यक्ष ने बताया था कि पैसा देके किस तरीके से पूरा प्लान किया गया था, इसमें भी आप देख पाएंगे कि कंटिन्यूअस बीजेपी हर जगह पे कैसे करके कर रही है और लोग इसको देख रहे हैं। इसमें आंखें नहीं मूंद के बैठे, सब देख रहे हैं। खराब किया कांग्रेस ने, पंजाब को खराब किया, टीएमसी बंगाल को खराब कर रही है। आप इससे बाज आए, ये देश का हिस्सा, मेरा शान है बंगाल। बंगाल किसी एक पार्टी आप पूरे देश को खराब कर रहे हैं, आप पूरे देश को खराब कर रहे हैं का नहीं है। जो इतना बात बोलने के लिए ना आप पूरे देश को खराब कर रहे हैं। भारत का चलेगा, सरिया कानून से नहीं चलने वाला बंगाल। शुभांकर भट्टाचार्य, अभी विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि ऐसे विधायक को, ऐसे नेता को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए अगर वो ऐसी बात कर रहा है। आपने सुना नहीं लगता? माफ करिएगा, प्रश्न दोहराइएगा। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि ऐसे नेता को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए जो इस तरह की बात कर रहा है। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, माफ करिएगा आवाज कम आ रही है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, हमारे यहां पे चाहे मेरा अपना नेता हो, चाहे कोई बाहर का हो, जो भी वहां पे दंगा करेगा, जो भी उधर से, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है। यहां कार्रवाई करने के लिए जैसे टेणी जी के ऊपर हुआ था कि गाड़ी चढ़ा देने के बाद किसानों के ऊपर गाड़ी चला के चले गए, 6 महीने लग गए एफआईआर दर्ज होने में, 6 महीने लग गए। उसके बाद भी जो है कानूनी प्रक्रिया को किस तरीके से उन्होंने घुमाया और अंततः उसको बेल मिल गई। 16 लोग वहां पे हताहत हुए, 6 लोग जान गंवा दिए, लेकिन 6 महीने तक उनको किसी प्रकार का जो है न्याय नहीं मिला। लेकिन ये बंगाल का जमीन है, ये बंगाल की जमीन है जहां पे तुरंत एक्शन लिया जाता है, तुरंत जो है लोगों को जो है जेल के पीछे डाला जाता है, कारागार में डाला जाता है। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई, आरोपी की गिरफ्तारी हो गई, मामला खत्म हो गया, लेकिन जो टीएमसी के विधायक ने कहा उसको लोग भूल जाएं। जी देखिए, मैं टू द पॉइंट में इसको एक अलग तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करूंगा कि आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से, और मैं चाहूंगा शाजिया जी मेरे प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से सुने और उसका उत्तर दें। मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि हम क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। क्या आप ये जब तुष्टीकरण का शब्द बार बार यूज करती हैं तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि मुस्लिम समाज में वोट ज्यादा मिलेंगे अगर डंडा लेकर के महिलाओं को सड़क पे पीटा जाए और न्याय किया जाए? क्या आप ये कहना चाहती हैं? क्या आप कहना चाहती हैं तृणमूल कांग्रेस या कोई भी पार्टी अगर ऐसा करेगी तो मुस्लिम समाज ज्यादा वोट देगा? क्या आप ये कहना चाहती हैं? नो, लेट मी कंप्लीट, प्लीज लेट मी कंप्लीट। क्या ये, लेट मी कंप्लीट साजिया, डोंट इंटरप्ट, माय क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट। तो इज इट अ लॉ एंड ऑर्डर? ये एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। हम तृणमूल कांग्रेस की निंदा करते हैं, इसको लॉ एंड ऑर्डर की तरह देखा जाए, इसको इस्लाम से और मुसलमानों को, मुस्लिम समाज को बदनाम करने की कोशिश मत करिए।
और दूसरा प्रश्न, हमारे स्पीकर श्री ओम बिरला के 2 इंसिडेंसेस बताता हूं। एक एमपी जब जाता है ओथ लेने के लिए तो कहता है लास्ट में शपथ लेने के बाद जय हिंदू राष्ट्र। ओम बिरला जी बड़े प्रसन्न, कुछ नहीं कहते हैं। और जब दीपांकर हुड्डा जाते हैं ओथ लेने के लिए, शपथ लेने के लिए, तो उसके बाद वो कहते हैं जय संविधान। तो ओम बिरला जी को मिर्ची लग जाती है, कहते हैं ये संविधान ही तो चल रहा है। तो ये जो सो कॉल्ड जय हिंदू राष्ट्र है जिसके खिलाफ आपकी आवाज उतरती नहीं है, क्या आप इसको मिनिमल शब्दों में बता सकती हैं कि ये हिंदू राष्ट्र में और प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फर्क है? प्रत्युष जी अब मैं बोल सकती हूँ? बोलिए प्रत्युष जी अब मैं बोल सकती हूँ? ओके जी प्रत्युष जी, आप देखा सबको यहाँ पे इतने निर्दयी और कठोर हैं ये लोग कि इसमें भी सियासत कर रहे हैं। अरे मैडम, आप टू द पॉइंट आंसर दीजिए। यू आर डाइवर्टिंग, लेकिन उस महिला की बात, उस महिला की बात आपको चुप रहना पड़ेगा। मैंने सुनी आपकी बात को। नहीं, यू आर नॉट एबल टू आंसर शाजिया, यू आर गोइंग फॉर रेटोरिक। आप रेटोरिक में जा रही हैं, आपके पास उत्तर नहीं है। आप मुझे बताइए ना हिंदू राष्ट्र क्या होता है, मैं जानना चाहता हूं आज आपसे। प्रत्युष जी आप नहीं कर पा रहे इस डिबेट को हैंडल, तो मैं चली आती हूँ। नहीं, एक सेकंड विवेक श्रीवास्तव जी ने आपसे पूछा है कि मेरी आवाज नहीं शाजिया विवेक श्रीवास्तव ने पूछा है कि यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्र ने जिसने कहा वो गलत कहा, लेकिन अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो क्या उसे आप जस्टिफाई करेंगे? मेरा नाम लेकर बोल रहे हैं और आप रोक नहीं पा रहे। नहीं शाजिया अलमी जी, मैं नहीं बोलूंगी। मैं अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। इन्होंने आपसे सवाल किया, बोले ये सब बोले। कांग्रेस के प्रवक्ता सुनिए, यानी कि आप अगर महिला को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और उसके साथ बदसलूकी की जा रही है, आप पहले देखेंगे राज्य कौन सा है, फिर आप देखेंगे शासन किसका है, फिर आप उसके हिसाब से आपको जो बोलना है आप बोलेंगे और आप बात बहुत करेंगे। लेकिन आप देखिए कोई भी टीएमसी के नए एमपीज आए हैं, सबके मुंह जो है अभी चुप हैं और कोई नहीं कह रहा है कि इसमें तुष्टीकरण है या नहीं है। लेकिन जो मानसिकता वहां दिख रही है, जिस तरह से होता है, जिस तरह से तालिबान करता है, ये वही दृश्य है। मैं नहीं कह रही हूँ सब मुस्लिम देशों में ऐसा होता है, लेकिन ईरान में जैसा होता है, जिस तरह से एक महिला को मारा गया, जिस तरह के महसी को मारा गया, वो सब जानते हैं। और ये तस्वीरें हमने नहीं देखी हैं, इसका जिक्र करना पड़ेगा, इसका जिक्र करना पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते हैं कि इस स्वतंत्र भारत में ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। स्वतंत्र भारत में ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। एक औरत को बेरहमी से मारा जा रहा है, महिला मुख्यमंत्री है और आप सब लोग दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। आपको टेनी याद आ रहा है, आपको दुनिया भर के लोग याद आ रहे हैं, आपको उस महिला की बात नहीं करनी है। आपको इतनी बेशर्मी से, इतनी बेहयाई से आपको इसको डिफेंड करना है। आप इस मामले पे भी नहीं बोलेंगे, आप दुनिया भर की बात बोलेंगे। 1 जुलाई को ये हुआ था, 30 जून को ये हुआ था, 15 अक्टूबर को ये हुआ था। यहाँ पर शुभांकर भट्टाचार्य और विवेक श्रीवास्तव ने एक सवाल उठाया है। उनका कहना है कि जो मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहा है वो गलत है, लेकिन अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो ये कहां तक ये न्याय संगत है? शर्मानी चाहिए आपको। प्रत्युष जी, 2 बातें बड़ी महत्व की हैं इसमें डिबेट में। मैं कहता हूं, देखिए बंगाल की पावन धरा जो संतों की पावन धरा है, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि आज कांग्रेस को संतों की आवाज तो आ रही है, उनको उनकी बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनको पथ पर चलने से बिल्कुल विमुक्त कर रखा है बंगाल को। देखिए बंगाल के ऊपर सीसीटी का हमला हो गया है इस समय। 2 सी कांग्रेस और कम्युनिस्ट और तीसरा टी तमिलनाडु, ये टीएमसी। अब ये सीसीटी का जो हमला जो बंगाल पर हुआ है, ये बंगाल को बर्बाद करने के कगार पर ले जा रहे हैं। लेकिन भारत का जो हिंदू समाज है ना, वो किसी भी कीमत पर जो है ना, ये पूरी सीसीटी को बर्बाद करेगा। ये सीसीटी का अंत निश्चित है। आपको बताता हूँ, इसमें ट्रिपल बी का हमला हुआ है। ऊपर जो है इस तरह से लगातार इसमें आप लोग जो उसका अटैक हुआ है, इसमें बीजेपी का अटैक हुआ है बंगाल पे। बंगाल मुद्दे को लेकर के सीरियसली चिंतन करें और उस पर कार्रवाई करें। मैं भारत सरकार लेकिन आप लोग जैसे बोलते हो ऐसा बंगाल नहीं है। जिस तरह से बंगाल के अंदर जो है ना, किताबें रखी उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। बंगाल आइडिया बन जाएगा कि कानून समाज का आइडिया बन जाएगा। लहूलुहान करने की जो कोशिश हो रही है वो अब हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिस तरह से कम्युनिस्ट, कांग्रेस और टीएमसी तीनों मिलकर के ये बंगाल करने में लगे हुए हैं, वो बता दिया आपको, उसका जवाब जनता ने आपको दे दिया है। ये समझ लीजिए, जनता ने आपको दे दिया है।
बटोर करके आप हिंदू जो है ना समाज ने बंगाल की धरा को लॉकडाउन करने में जुटे हुए हैं, वो अब बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदू समाज इसके लिए खड़ा हो चुका है, ये समझ रहे हैं आपको आप? हार नहीं बर्दाश्त हुआ, हुआ ये है आपको हार नहीं बर्दाश्त हुआ, और अपने मीडिया के लोगों के साथ मिलकर ये जो पूरा जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र भी खुलासा आएगा और आप ही के लोगों का खुलासा सामने होगा। जितनी बार ये जो षड्यंत्र जो कर रहे हैं ना, इतने अकल और इतनी बुद्धि थोड़ा सा मणिपुर के लिए क्यों नहीं लगा पाए? इतना अकल इतनी बुद्धि आपने वो लखीमपुर के जो किसान थे उनके लिए क्यों नहीं लगाया? जिन किसानों को आपने तालिबानी बता दिया, जिन किसानों को आपने उग्रवादी बता दिया, उनके लिए क्यों नहीं निकली आपकी दो जुबान? उनके लिए क्यों नहीं बोले? ये भारत की पाबंदी उनके लिए क्यों नहीं बोले? मैं ये तो जानना चाह रहा हूँ, जब महिला खिलाड़ियों के साथ होता है तब ये सब आपका ज्ञान कहाँ था? महिला खिलाड़ियों के समय पे आपका ज्ञान कहाँ था? महिला खिलाड़ियों के सामने आपका ज्ञान कहाँ था? जो महिला खिलाड़ियों के साथ ठीक है शुभांकर जी किसी भी स्टेट में अगर इस तरह की घटना होती है तो वहां पर स्टेट की जिम्मेदारी होती है, उससे वो पीछे नहीं भाग सकता। पश्चिम बंगाल में अगर ऐसी घटना हुई है, ठीक है, पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं तो रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार को माफी मांगनी चाहिए। किसकी है शुभांकर जी? मैं कह रहा हूं यूपी में अगर हो रहा है तो वहां की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। पश्चिम बंगाल में हो रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कहीं पे भी होती है उस स्टेट की जिम्मेदारी होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में हुई तो इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? और जो ये जो शाजिया इल्मी जो बार बार कहती रहती, पहले वो आम आदमी पार्टी में थी तो ये तालिबानी बीजेपी को कहती थी, तालिबानी बीजेपी को कहती थी, अब मैं तब उस समय बीजेपी तालिबानी थी। जी शाजिया इल्मी हर जगह हम यहाँ नारी शक्ति की बात करते हैं, महिला आरक्षण कानून बन जाने पर हम तालियां बजाते हैं कि वाह साहब कानून बन गया, महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा। एक सेकंड सभी मेहमान, एक सेकंड शुभांकर जी, शाजिया जी, शुभांकर जी, एक सेकंड। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की बात हो रही है ना? एनसीआरबी का आंकड़ा क्या कहता है? एनसीआरबी के आंकड़े में महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश अव्वल है, नंबर 1 है। ये देखिए आपके सामने पूरे देश भर की तस्वीर, महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, सेकंड पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर राजस्थान है, उसके बाद चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है और 5वें पर आता है मध्य प्रदेश। ये आंकड़े आपके सामने है 2020, 21 और 22 के लेटेस्ट आंकड़े जो कि 2023 दिसंबर में जारी हुए थे। अब ये बताइए कि कौन किसको आईना दिखाएगा? शाजिया इल्मी जी, मैं कह रही हूँ यूपी इतना बड़ा राज्य है, उसके बावजूद अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो वो आप राजस्थान जो गहलोत के वक्त में था और राज्यों में बहुत कम पाएंगे, क्योंकि इसमें बाकायदा जी सही बात है, प्रतिशत होता है, जस्टिफाई कर दिया, बिल्कुल होता है, जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रही हूँ मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करती हूँ मैं कहीं पे भी महिला के साथ कुछ होता है भाई साहब, दुनिया भर की बात नहीं करती हूँ, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। सुन लीजिए, और जब मैं आम आदमी पार्टी में थी ना, स्वाति मालीवाल की पिटाई नहीं होती, स्वाति मालीवाल की पिटाई जो होती है ना, जब मैं थी तब नहीं होती थी, भ्रष्टाचार नहीं होता था। और स्वाति मालीवाल की जिस तरह से बेरहमी से केजरीवाल जी के घर में पिटाई हुई है ना, यूपी में होने वाली महिला अत्याचार को आपने सलाम, आपने जो बदमाशी की है और आप इस महिला पर नहीं बोल रहे हैं, देखिए, और आप यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, महिला को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके राज्य में एक बेरहमी से पीटी में महिला के लिए बोल रही हूँ, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। अरे हमारी सुनिए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही थी, बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रही थी। अरे शुभांकर जी, आप जवाब नहीं दे पाए हैं, इसलिए आप निजी इल्जाम लगा रहे हैं और इसीलिए आप मुझे पर्सनली अटैक कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको परास्त कर दिया है, अपने तर्कों से मैंने परास्त कर दिया आपको, इसीलिए आप जवाब दे रहे हैं। अपने ईमान पर अरे आप मेरे पर पर्सनल इल्जाम लगा रहे हैं और प्रत्युष जी सुन रहे हैं, प्रत्युष जी आप सुन रहे हैं, प्रत्युष जी सुन रहे हैं, तब तो बीजेपी को प्रत्युष जी आप सुन रहे हैं इन सब बातों को। याद है, मैं आपको याद दिला दूं, मेरे पर निजी इल्जाम लगाए जा रहे हैं, वो मेरी मर्जी है और मुझे फख्र है इस बात का कि मैं आम आदमी पार्टी में थी। दो लोग मैं आपको याद दिला दूं, संदेश खाली में शाहजहां शेख को याद दिला दूं, समय मैं भी आपके साथ बैठता था, शाहजहां शेख को मैं याद दिला दूं आपको, स्वाति मालीवाल को याद दिला दूं। आसानी से पैसा के लालच में, पावर के लालच में ईमान बदल जाता है, वो दिखा दिया आपने।
पैसे मैं अबू की शर्मा लालच? मैं अबू आप क्या कह रहे शर्मा हैं? के पास जाना पैसे चाहूंगा। का अबू शर्मा लालच? शाजिया जी क्या सलाम। ईमान का अबू लालच? शर्मा क्या पावर अबू का शर्मा लालच? ये आंकड़े पूरे देश भर के हमने सबके सामने रख दिए, इसलिए हमने कहा कि जब बहस हो रही है टू दी पॉइंट, मैं आ रहा हूं विवेक जी, आपके पास भी आ रहा हूं। विवेक जी आ रहा हूं। हमने कहा जब बहस हम करते हैं ना टू दी पॉइंट, तो आंकड़े भी बिल्कुल टू दी पॉइंट होने चाहिए। देश भर के आंकड़े सबके सामने हैं। अब ये बताइए कि रेप के मामले में प्रत्युष जी राजस्थान, नहीं प्रत्युष जी 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 आपसे एक शिकायत है, आपने देखा नहीं प्रत्युष जी मुझे बोलने दीजिए। नहीं सबको आपने पूरा मौका मिला। लगातार शाजिया सुना, जी ये इल्जाम कोई नहीं लगा सकता। मैंने सबको पूरा मौका दिया बोलने का। मेरे बारे में निजी आरोप लगाए गए और आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। क्या निजी आरोप लगाए गए? क्या निजी आरोप पर बात नहीं हुई। आपने तो यूपी सुना और नहीं? महाराष्ट्र में होने वाली क्या आम महिला आदमी पार्टी में थी? उत्पीड़न को भी उसके इस मामले से क्या लेना देना है? आपने उसको जस्टिफाई आपने कर सुना दिया। नहीं? एक आप सुन नहीं सेकंड, पा रहे थे ये प्रत्युष जी? राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से हम थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं। अबू शर्मा जी मुझे बताइए, रेप के मामले में राजस्थान अव्वल है, गैंगरेप और हत्या में यूपी अव्वल है, लेकिन रेप के मामले में राजस्थान अव्वल है, और ये आंकड़े हैं कांग्रेस शासनकाल के। अब ये बताइए, आप इससे पल्ला झाड़ देंगे आप अबू शर्मा जी? नहीं, रेप के मामले में अगर मणिपुर अव्वल हो या केरला अव्वल हो या कोई भी दिल्ली अव्वल हो, हाँ। ये शर्मनाक। इसमें क्या हम क्लासिफिकेशन करें, कौन आगे है कौन पीछे है? हाँ। हमको महिला के ऊपर सम्मान करना चाहिए, हमको महिला सुरक्षा देना चाहिए। अभी तो आप बीजेपी प्रवक्ता पर आप हमलावर थे, प्रवक्ता पर हमलावर थे, तुरंत पलट गए आप। अभी आपने कहा देखिए आपके सामने आंकड़े हैं, बीजेपी शासित राज्यों में इतना ज्यादा ये आंकड़ा, और अभी आप तुरंत पलट गए। खत्म करने दीजिए, बात को खत्म करने दीजिए। जब यौन शोषण के आरोपी ब्रिजभूषण सिंह पार्लियामेंट्री वोट तय करते हैं भारतीय जनता पार्टी का टिकट किसको मिलेगा, और वो पहला लिस्ट जिस दिन निकला उस दिन से यौन शोषण के आरोपी बोल रहे हैं हमको टिकट मिलेगा। मोदी जी को उसके सामने घुटना टेकना पड़ा, उसका बेटा या परिवार से किसी को टिकट देना पड़ा। ये मोदी जी का हाल है। एक यौन शोषण के आरोपी, उसको लात मार के भगाना चाहिए था, लेकिन मोदी जी उसके सामने एक वोट एक संसद के लिए झुक गए। आप हमको सिखा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप प्रधानमंत्री है, ये आंकड़े हमने सबके सामने रख दिए, आप अपने आप अपने आंकड़े को झांक कर देखना नहीं चाहते। ये प्रोत्साहित करते हैं यौन शोषण के आरोपी को, प्रोत्साहित नहीं करना। शाजिया इल्मी देखिए, शाजिया इल्मी, यही सवाल जब हमने कांग्रेस से पूछ दिया कि रेप के मामले में राजस्थान अव्वल है और ये कांग्रेस रिजिम के समय का है, तो अब ये कह रहे हैं कि साहब ये इस बहस में ना पड़े। बीजेपी पर आप कह रहे हैं कि उनके शासनकाल के आंकड़े को झांक लो। अरे थोड़ा आप अपने आंकड़ों को भी झांक लीजिए शाजिया इल्मी। देखिए, एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं हम सब लोग पूरी तरह से परिचित हैं, ये हमारी फील्ड का काम है, लगातार इस पर नज़र रखते हैं, इसीलिए मैंने राजस्थान का नाम लिया था। मुझे आंकड़े देखने की भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं जानती हूँ। अब मैं बता दूं, जो लोग डिफेंड नहीं कर पाते अपने आप को, जानते हैं उनके राज्य में जिस तरह से बदतमीज़ी बदसलूकी औरतों के साथ की जा रही है, जिस तरह से शाहजहां शेख और तजमुल हक जैसे लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो लोग निजी तौर पर जी आप इस पार्टी में थी, उससे क्या लेना देना है बताइए आप? उससे क्या लेना देना है? स्वाति मालीवाल बाकायदा लिख कर देती हैं, स्वाति मालीवाल लिख कर देती हैं इन सब लोगों को, चाहे वो अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पर तो बात करिए, क्योंकि आपको इसमें राजनीति सूझती है, आपको, और इसीलिए राजनीतिक इल्जाम लगाए गए मेरे ऊपर, क्योंकि मैं एक महिला को प्रदेश और महाराष्ट्र पे थोड़ा सा बोल दीजिए। हमारे साथ शुभांकर जी जो है, हमारे सहयोगी सौमित ने ग्राउंड जीरो पर जाकर के वहां पर रियलिटी चेक किया और उन्होंने बात भी की टीएमसी विधायक से। क्या कुछ उन्होंने बातें कही वो भी आपको सुनाते हैं। गांव वाला पकड़ लिया, गांव वाला पकड़ के वो लोग ये में था, उसका हस्बैंड भी था, सब कोई मिलके वो लोग को मारना पीटना शुरू किया था। जीसीबी जो है वो उस अंचल के ही है, वो उस टाइम में वहाँ नज़दीक एक तो बाज़ार रहता है, मालीगांव बाज़ार, वहाँ पर था। वहाँ पर आदमी लोग हल्ला चिल्ला किया, जो मार दिया। वो गया वहाँ पर जाकर के कम से कम 200-250 औरत मर्द बच्चा कच्चा घेर के उसको मारने के लिए तैयार कर रहा था। ये थोड़ा सा वो लोग को सहानुभूति दिखाया, जो 2-4 बारी मार देने से औरत तो बात जाएगा, ये पब्लिक का हाथ से वो यही काम किया था। वो गलत किया है,
उस टाइम में उसको पुलिस को खबर देना था। फिर भी हम उसको बोले कि तुम काहे गया, तो बोलते ऐसे ही हल्ला मार देता था, सब आदमी घेर के हम जाकर के 2-4 बारी ठुक के सबको हटाए, लड़की को बचाए। लेकिन आप इल्ज़ाम मेरे पर पड़ गया। जब हम मारे थे 2-4 बारी तो उस टाइम में कोई मोबाइल किया था, लेकिन हस्बैंड का तरफ से लड़की का तरफ से कोई केस का हमारी नहीं हुआ। वो हस्बैंड उसका बोला जो हम इसको डिवोर्स कर देंगे, रखेंगे नहीं, ये बार बार ऐसे ही कर रहा है, वही हालत में है अभी। उसके बाद जो वायरल हो गया वीडियो, तो बदनाम तो जीसीबी का ही हुआ। जीसीबी को पुलिस कल उठा करके लेके गया है। तो शुभांकर, मैं आपसे एक लास्ट रिएक्शन इसमें लेना चाहूंगा। मतलब टीएमसी के नेता को एक तरीके से कह रहे हैं कि तुम काहे वहां पर गया, अरे उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना, जेसीबी नाम है उसका, तो मतलब किसी पर भी जेसीबी चढ़ा देगा, वो बुलडोजर चढ़ा देगा। ऑलरेडी नहीं, वो हाथ में बांस और डंडा लेके महिला को मार रहा है, और ये टीएमसी के विधायक कह रहे हैं तुम काहे गया। ऑलरेडी सुनिए, ऐसा है कि देखिए, चाहे हमीदुल रहमान हो, चाहे वहाँ पे जो भी वहाँ रहने वाले लोग होते हैं, उनकी जो भाषा है, उनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। ओके, हमीदुल रहमान जी की भी हिंदी बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो आप उसके भाषा के उसमें से न पढ़े। बात यहाँ पे ये है कि जो यहाँ पे आरोपित है वो तुरंत उसको जेल में डाला गया, उसमें कोई देरी नहीं की गई है। यही चीज यूपी में, महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज होने में टाइम लग जाता है, अगर उसमें पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाता तो। लेकिन यहाँ पे कोई कोताही नहीं बरती गई, उनको तुरंत एक्शन इजाजत दे रहा है, समय इजाजत दे रहा है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ टू द पॉइंट बहस में शामिल होने के लिए।